हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है एक नए जानकारी में। आज का टॉपिक है विटामिन B5, जिसको पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। जैसा कि सभी के सभी बी विटामिन वाटर सोलुबल होते हैं, तो इसीलिए B5 भी एक वाटर सोलुबल विटामिन है। ज्यादा B5 पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं विटामिन B5 का हमारे शरीर में क्या रोल रहता है। तो एक नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को तोड़ के ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करता है विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड। दूसरे नंबर पर है विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड हेल्दी स्किन, हेयर, आईज और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट सभी के सभी बी विटामिन बाल, त्वचा और लीवर के लिए उपयोगी होते हैं। विटामिन B5 कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पैंटोथेनिक एसिड और पैंटोथेनेट। विटामिन B5 हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, तभी इसे हर दिन भोजन से लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं विटामिन B5 के काम को, कि विटामिन B5 हमारे शरीर में क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ विटामिन B5। तो नंबर 1 पर है जो विटामिन B5 हमारे शरीर में जो काम करता है, और नंबर 1 पर है कन्वर्टिंग फूड इनटू ग्लूकोज, खाना को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। वहीं पर दूसरा है सिंथेसाइजिंग कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में भी विटामिन B5 का अहम भूमिका रहता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बहुत सारा काम होता है, जैसे कि तंतु के निर्माण के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन के लिए, लीवर में बाइल जूस को बनाने के लिए भी मदद करता है। तो तीसरा काम जो करता है दोस्तों वो है फॉर्मिंग सेक्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स, यानी कि सेक्स से संबंधित और स्ट्रेस से संबंधित हार्मोन बनाने में भी मदद करता है हमारा B5। जैसे कि सेक्स हार्मोन्स के अंतर्गत एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रहते हैं, इनको बनाने का काम विटामिन B5 करता है। और स्ट्रेस हार्मोन को भी बनाने का काम हमारा पैंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 करता है, और स्ट्रेस हार्मोन के अंतर्गत कार्टिसोल पड़ता है। वहीं पर विटामिन B5 का जो चौथा काम है वो है फॉर्मिंग रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोष बनाने का काम करता है विटामिन B5। आम भाषा में खून बनाने का काम करता है। वहीं पर विटामिन B5 का पांचवा काम है वो है इट इज गुड फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि विटामिन B5 पाचन प्रणाली के लिए बहुत अच्छा रहता है। विटामिन B5 का अगला काम है, ये बहुत सारे अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन B5 हमारे स्किन के लिए मॉइस्चराइजर के एक रूप में काम करता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं विटामिन B5 के डिफिशियंसी सिम्टम्स को, यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड की कमी हो जाए तो क्या लक्षण देखी जाती है। वैसे तो विटामिन B5 की डिफिशियंसी बहुत कम ही देखी जाती है, क्योंकि लगभग सभी के सभी फूड सोर्स में थोड़ी ही सही मगर विटामिन B5 मौजूद ही रहता है। फिर भी आइए देखते हैं विटामिन B5 की कमी के लक्षण क्या हैं। तो ये रहा आपके सामने विटामिन B5 के कमी से होने वाले लक्षण। एक नंबर पर है टायर्डनेस, यानी कि थकान बनी रहेगी शरीर में। दूसरा है डिप्रेशन यानी कि उदासी। तीसरा है इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन। चौथा है स्लीप डिसऑर्डर्स। पांचवा है स्टमक पेन्स यानी कि पेट दर्द की समस्या बनी रहेगी शरीर में। छठवा है नौजिया यानी कि जी में चलने की समस्या। सातवां है वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने की समस्या देखने को मिलेगी अगर हमारे शरीर में पैंटोथेनिक एसिड की कमी है तो। वहीं पर आठवां है नम्बनेस, शरीर के कई सारे हिस्से सुन्न रह सकते हैं। वहीं जो नौवां है वो है मसल्स क्रैम्प, यानी कि मांसपेशियों में तनाव रहेगा। अब आइए देखते हैं कितना विटामिन B5 जरूरी है हमें हर दिन। रिकमेंडेड डेली इंटेक्स ऑफ विटामिन B5 0 से 6 महीने के शिशु के लिए 1.7 मिलीग्राम हर दिन विटामिन B की ज़रूरत है। वहीं पर 7 से 12 महीने के शिशु के लिए 1.8 मिलीग्राम हर दिन ज़रूरी है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 2 मिलीग्राम, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 3 मिलीग्राम, 9 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए 4 मिलीग्राम, और पुरुष और महिलाएं जो 14 वर्ष के हो चुके हैं या फिर उससे ज़्यादा हो चुके हैं उनको 5 मिलीग्राम हर दिन ज़रूरी है विटामिन B5। और वहीं पर प्रेग्नेंट वोमेन यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6 मिलीग्राम पर डे जरूरी है विटामिन B5 की। ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन यानी कि दूध पिला रही महिला को 7 मिलीग्राम हर दिन विटामिन B5 की जरूरी है। अब आइए देखते हैं फूड सोर्स जहां से विटामिन B5 को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने मीट, पोर्क, चिकन, बीफ, सैल्मन फिश, एग योल्क, मिल्क, योगर्ट, मशरूम्स, एवोकाडोज, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज इत्यादि से हम विटामिन B5 को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं विटामिन B5 हमारे शरीर में ज्यादा होने के दुष्प्रभाव। विटामिन B5 शरीर में ज्यादा होने से डायरिया और ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी विटामिन B5 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।